नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सिस जीएस में। समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर है 17। इसके पहले 16 टेस्ट समीक्षा अधिकारी के हो चुके हैं और इस टेस्ट सीरीज़ में उन्हीं प्रश्नों को लिया जाता है जो प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पेपर आपका जून जुलाई के आसपास होने के चांसेस हैं, जिस तरह से आयोग ने री एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल किया है, तो मे भी जून जुलाई में आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। ये टेस्ट सीरीज़ इस तरह से चलाई जा रही है कि जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको समाहित किया जाए और उन्हीं प्रश्नों पर बात किया जाए जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कथन है ये, कारण है राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन में बने भी थे। अभी जो 11 फरवरी 2024 को जो एग्जामिनेशन हुआ था समीक्षा अधिकारी का, उसमें आपका कथन कारण से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस तरह के प्रश्न आपको आने भी चाहिए। तो क्या है इसमें, तो संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, एकदम सही है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ये गलत है आपका। तो ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये आपका नहीं होगा। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सही है आपका। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है आपका। सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, ये गलत है आपका। तो कुल मिलाकर 2 और 3 इसमें सही होगा, मतलब बी ऑप्शन इसका सही होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि संविधान का आर्टिकल जो 54 है उसके तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य इस निर्वाचक गण में शामिल नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर 2 और 3 इसमें सही होगा। देखिए बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, तो कोई भी प्रश्न आपका आसानी से आ सकता है। और हम लोगों ने कथन और कारण से संबंधित ज़्यादा प्रश्न लिए हैं और कूट वाले प्रश्न लिए हैं, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो आपको समझ में आए कि हाँ किस तरह से हमको पढ़ना है और क्या क्या तरीके के प्रश्न हमको लगाने हैं। निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक प्राधिकरण है? राज्य निर्वाचन आयोग, ऑब्वियस सी बात है। वित्त आयोग है। मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी, ये आपका नहीं होता है। पंचायत होता है। तो मतलब 1, 2 और 4 आपका सही होगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है। ये 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है, ये एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप से जुड़ा संरचना है, सही है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी आपका सही है। तो कुल मिलाकर इसमें आपका कौन सा सही नहीं है? बी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में दिया गया है? तो भाग 11 और अध्याय 1, भारतीय संविधान के भाग 11 का जो अध्याय 1 है आर्टिकल 245 से 255, ये संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों, जबकि अध्याय 2 जो है आर्टिकल 256 से 263, ये प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। नेक्स्ट है, देखिए इस सीरीज़ में मैं फिर से बोल देता हूँ, उन्हीं चूज़ी सब्जेक्ट्स को, उन्हीं चूज़ी आपका जो टॉपिक है उनको ही लिया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने हेतु उच्चतम न्यायालय की न्यूनतम 5 या 5 से अधिक न्यायाधीशों की संविधान पीठ जो है वो गठित की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था?
तो केशवानंद भारती बनाम केरल जो राज्य मामला था 1973 में, उसमें उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में यद्यपि जो मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन की संसद की जो शक्ति है उसको स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया था कि आर्टिकल 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। तो कुल मिलाकर क्या होगा? केशवानंद भारती। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा प्रदान करता है? अगर हम लोग आर्टिकल 143 के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? संभवतः सभी को आता होगा, 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो न्यायपालिका को समझा जाता है। ये भी आपका बहुत इजी है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार उपलब्ध कराते हैं। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल बालकों की नियोजन से सीधा संबंधित है? तो आर्टिकल जो 24 होता है वो आपका भारतीय संविधान में जो वर्णित आर्टिकल 24 है उसके तहत कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो माउंटबेटन योजना थी 3 जून 1947 की। इसके आधार पर ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे 18 जुलाई 1947 को सम्राट की सहमति प्राप्त हुई थी। तो जुलाई 1947 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष होता है तथा 1/3 जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्षों पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है किंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं भंग की जा सकती, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो समीक्षा अधिकारी का जो टेस्ट नंबर 17 था उसके लिए इतना ही। समीक्षा अधिकारी के नया बैच स्टार्ट हो चुके हैं। इस बैच की सारी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप हमारे दोनों जो व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं 7080540001 या 63905400, इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सअप पर ROARO लिखकर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।